In redox reaction, we study about all those processes or chemical reactions in which both reduction and oxidation occur simultaneously. Before going to the redox reactions, we will first learn about reduction and oxidation. So, what is the difference between oxidation and reduction that we are going to discuss first? Then, all those processes or chemical reactions in which both oxidation and reductions take place are referred as redox reactions. सो ऑक्सीडेशन बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, ऑक्सीडेशन आपने क्लास 10 में ही पढ़ा हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction. For example, if carbon undergoes combustion in excess supply of air, it combines with atmospheric oxygen to form CO2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और इसलिए कहा जाएगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 में। इसी तरह से जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे मान लीजिए ये मरकरी ऑक्साइड है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये Hg और O2 में ब्रेक कर जाएगा। यानी कि HgO से जब आप Hg में मूव कर रहे हो तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सो ये कहा जाएगा दैट HgO इज अंडरगोइंग रिडक्शन। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और जिसे आप बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो, यू आर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लिसिस मीन्स टूटना। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जब कोई हाइड्रोकार्बन ब्रेक हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम पायरोलिसिस बोलते हैं। तो देखिए, C8H18 से जब C8H16 की तरफ आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन। इसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है और क्या बन गया, CH4 बन गया। यानी कि जब आप कार्बन से CH4 की तरफ मूव कर रहे हैं तो कार्बन में हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो आप कह सकते हो दैट कार्बन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, CO2 बन रहा है, तो कहा जाएगा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिडक्शन। जितने भी हैवी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जैसे HgO है, और भी हैवी मेटल ऑक्साइड्स हैं, लेड के ऑक्साइड्स अगर हैं, तो वो डायरेक्ट हीट करने पर डाई ऑक्सीजन में लिबरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहा जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक दूसरे तरीके से भी ऑक्सीडेशन को समझा जा सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो वो भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं C8H18 में को जब आप हीट कर रहे हो तो ये C8H16 में कन्वर्ट हो रही है और डाई हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है। तो ये कहा जाएगा कि जो हाइड्रोजन का रिमूवल है
वो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए कार्बन में हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। ये बातें आपने पहले सीखी हुई हैं, पर यहाँ जो क्लास 11 में आपको पढ़ना है वो बात अब आप समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर लिखा है और राइट में लिखा मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ पर कॉपर का पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, देखिए लेफ्ट साइड में। तो जब किसी पर कोई चार्ज नहीं है तो आप उसके चार्ज को क्या बोल सकते हो? जीरो। और राइट में कॉपर 2 पॉजिटिव पे चार्ज कितना है? +2। यानी कि यहाँ पर कॉपर का जो चार्ज है वो जीरो से कितना हो रहा है? राइट साइड में +2। किसी भी एलिमेंट पर जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कॉपर पर यहाँ पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना कहलाएगा? 0। और राइट साइड में चार्ज कितना है कॉपर में? +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना कहलाएगा? +2। किसी भी एलिमेंट पर उसकी फ्री स्टेट में जितना भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट चलने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जीरो से कितना हो रहा है? देखिए राइट में +2 हो रहा है, तो ये कहा जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट पे जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर एयर है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Al3 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है Al का लेफ्ट साइड में कितना है? 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है इस पर। और राइट में Al पे चार्ज कितना है? +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। तो आप देख सकते हैं जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है? +3 हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है, जब आप रिएक्टेंट से लेफ्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो वो कहलाएगा आपका रिडक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक पर चार्ज कितना है? +2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? जिंक का +2। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि +2 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है? इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन। कहाँ जाने का मतलब ये नहीं कि बाजार जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मीन्स प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिस एलिमेंट पे जितना चार्ज वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप देखो यहाँ पर ये O2 नेगेटिव से O1 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? O पर 2 नेगेटिव, यहाँ कितना है? -1। देखिए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है भाई, ये -2 टू -1। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। आपको ये मत कहना कोई -2 से -1 हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये -2 चार्ज कम है, -1 की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। तो जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ इंक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए, देखिए Cl-1, Cl2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। यहाँ कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। अब आपकी बेसिक प्रॉब्लम वही है, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बात सीख जाएंगे। जब किसी भी कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं, जैसे नाइट्रोजन है, कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में? N2 की फॉर्म पे, कोई चार्ज नहीं है उस पर, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, है ना? तो इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 बढ़ रहा है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? तो -1 से 0 तो बढ़ रहा है, तो ये भी मैंने यही लिखना चाहिए था, Cl
-1 से Cl2, तो यहाँ -1 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर है, ये S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 0, यहाँ -2, तो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction. Increase in oxidation number is called oxidation. Decrease in oxidation number is called reduction. एक लास्ट बात सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चैप्टर में, वो आती है आपके सामने, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कॉपर किसमें चेंज हो रहा है, +2 में। ये कब पॉसिबल है, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब O2 नेगेटिव O-1 में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब 2 Cl के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब Cl2 बनेगा। भाई चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना। देखिए राइट में कॉपर पे 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 नेगेटिव, नो चार्ज। कॉपर पे लेफ्ट में कोई चार्ज नहीं है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +3 और +3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका, रिमूव हो रहे इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिमूव होते हैं और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जिंक का ही केस ले लेते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब Zn 0 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से जो सल्फर एटम है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी S2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपसे बात चल रही है। 4 तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बता सकते हैं। और ऑक्सीडेशन कैसे बता सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं, जिस एलिमेंट में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी फ्री स्टेट में, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो अगर लेफ्ट से राइट चलने पर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चलने पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब उस प्रोसेस, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस सब्सटेंस में, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रही है तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और लास्ट बात करनी है जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं आपके लिए कुछ नए एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्क्रीन पर, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए वी हैव सिल्वर। सिल्वर से जब ये Silver 1 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। और यहाँ पर चार्ज कितना है, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। तो आप देख सकते हैं 0 से +1 की तरफ अगर आप चलोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये पॉसिबल कब है,
जब ये एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर लूज करेगा, क्योंकि आपको मालूम है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो Zn है ये +2 से कन्वर्ट हो रहा है Zn सॉलिड में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया Zn का +2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0। तो +2 से 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा पॉसिबल कब है, जब ये Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, दो पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल आउट, Zn पे कोई चार्ज नहीं आ गया, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका रिडक्शन। एक थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO। यहाँ आप देख पा रहे हैं ZnO से जिंक की तरफ चलने पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। देखिए ZnO में ऑक्सीजन है, जिंक में ऑक्सीजन नहीं है। ये आप कह सकते हैं क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है भाई, ठीक। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यानी कि आप कह सकते हो जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर आप कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ चलें तो देखेंगे ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऐड हो रही है कार्बन में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। तो इसीलिए जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बात आपको पता है, जो स्पीशीज रिडक्शन में जा रही है वो खुद कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये हमने क्लास 10 में सीखा हुआ है। जिस स्पीशीज का रिडक्शन होगा द स्पीशीज इटसेल्फ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो कार्बन यहाँ पर अंडर ऑक्सीडेशन जा रहा है वो खुद कैसा काम करेगा, वो खुद काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। वो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, देखिए Al2O3 प्लस कार्बन गिव्स 2Al प्लस 3CO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4Al और ये कार्बन 3 आ गया, ये हो गया। देखिए इसमें Al2O3 से जब Al की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, क्या हो गया, रिडक्शन। और जब कार्बन से आप मूव कर रहे हो कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो स्पीशीज प्रोडक्शन में जाएगी, Al2O3 जा रहा है, वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, कैसा काम करेगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्योंकि देखिए Al2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किस तरह से काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है कार्बन को, तब ये कार्बन इस ऑक्सीजन को गेन करके CO2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस किए जिसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हो। मैं आपको अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं
वो भी आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि जो चार्ज है एलिमेंट पर फ्री स्टेट में, वो हिडन फॉर्म में रहता है, तो उसे हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रूल्स टू कैलकुलेट और फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट और फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल तो ये है, वट एवर चार्ज is present on an atom in its free state, on an element in its free state, that is equal to its oxidation number. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा था, Zn2 पॉजिटिव पे अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। O पर दो नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और जैसे मैंने ले लिया Al3 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +3। Cl पे -1 चार्ज ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। जितना चार्ज आपको दिख रहा है, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज की मैं बात करूंगा अभी आगे बढ़ आगे चल के। फिलहाल ये आपके पास डाई एटॉमिक आयन है Cn, इस पे कितना चार्ज है एज अ होल, -1। ये Cn पर पूरा चार्ज है -1, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे ये SO4 2 नेगेटिव, इस पूरे SO4 2 नेगेटिव पे चार्ज कितना है, -2। तो ये -2 चार्ज है, ये पूरे सल्फेट आयन का है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कहलाएगा, -2। ठीक है, तो जिस एलिमेंट पे जितना चार्ज दिखाई पड़ रहा है, या जिस स्पीशीज पे कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा है एज अ होल, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। दूसरा, अगर कोई स्पीशीज न्यूट्रल है या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है केवल सल्फर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। Cl2, क्लोरीन नेचर में Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस पर कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 0। वाटर H2O, अब कभी भी आपने H2O पे कोई चार्ज नहीं देखा है, तो एज अ होल देर इज नो चार्ज ऑन द वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इसी तरह से कुछ और भी चीजें हम देख सकते हैं न्यूट्रल वाले, जैसे डाई नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मरकरी केवल खुद लिखा हुआ है सिंगल फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे Cu+1 है, Q+, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। Cu पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +2। तो अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में या फ्री स्टेट में जैसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। थर्ड बात कर लेते हैं, देखिए, किसी भी एटम पर जो चार्ज है, यानी कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, सॉरी ऑन द स्पीशीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CO3 2 नेगेटिव, और हमसे बोले कि भाई आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। कार्बोनेट का तो एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, नो डाउट। लेकिन अगर हमसे बोल दें कि भाई इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर आप पता करें, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो। जैसे नया एलिमेंट स्टार्ट हो, प्लस का साइन लगाइए। ओ, अब यहाँ पर ओ पर आपको चार्ज दिख नहीं रहा है -2, लेकिन ओ नेचर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनेट है इसमें O2 नेगेटिव स्पीशीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, या जो चार्ज आपने देखा होगा कभी भी
ऑक्सीजन पर तो -2 होता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप आज से आप देखना शुरू करिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं देख पाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा किस कुछ भी आपको बताना। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ H2O कैसे बना होगा। देखिए, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनकी आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कंपाउंड कैसे बनता है? जब वैलेंसीज कैसी हो, इंटरचेंज हो। तो क्या हो गया? H2O। मैं यहाँ पर क्या चेंज कर रहा हूँ? ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी का मतलब साइन से नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि हाइड्रोजन अपने साथ, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। वो अपने साथ एक ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है। देखिए, एक ही तो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। वो अपने साथ 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर सकता है, H2O। यानी कि जो चार्ज की अगर हम बात करना शुरू कर देंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो इस तरह से बहुत आसान है याद रखना। देखिए, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन सब पे चार्ज कितना? +1। जितने भी सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब पे चार्ज कितना आएगा? +2 आएगा। जितने भी हमारे पास 13 ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन पर +3। 14 ग्रुप के मेंबर्स पे +4। 15 ग्रुप के मेंबर्स में -3। वेरी भी कर सकता है। 16 पे जैसे मैंने बताया आपको ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, -2। और 17 के मामले में -1। और जो नोबल गैसेज हैं उन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। ठीक है। कुछ बातें आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हमको थर्ड रूल मैंने आपको ये बताया कि किसी भी स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो उसके इक्वल होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, CO3 नेगेटिव में, मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने लिया? X। जैसे नया एलिमेंट स्टार्ट होता है प्लस का साइन लगाएंगे, लगा दिया। ऊपर -2 चार्ज होता है, वो रख दिया हमने। और कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स ऐसे हैं, 3। ओके। और जो चार्ज है उसके इक्वल होगा, जिन इन ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो चार्ज के इक्वल होगा। तो ये आपका आ जाएगा X = +4। X = +4। बहुत जल्दी से 5-6 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ। देखिए, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसमें हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है ये मत पूछिएगा, कि ये हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए करना होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका +1 मान लिया। H क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर उस पर चार्ज कितना होगा? +1। कितने एटम्स हैं H के? 4। और इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज। ये कितना है? +1 का चार्ज है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो X कितना आ जाएगा? -3। यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? -3 है। ठीक है। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, फॉस्फेट एन कर लेता हूँ, PO4 3 नेगेटिव। यहाँ पे आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आपने इसका X मान लिया। जैसे ही नया एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है प्लस का साइन लगा रहे हो, और ऊपर -2 चार्ज रहता है। ये आपको याद हो गया होगा, नहीं होगा तो अभी याद हो जाएगा। कितने एटम्स हैं? 4 हैं। और टोटल चार्ज कितना है? -3। तो किसी भी स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो कितना आ गया आपके पास? +5 आ गया। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ आपके लिए। जैसे HCO3 1 नेगेटिव,
ये बाइकार्बोनेट आयन है, इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो H पे कितना हो गया, H पे चार्ज कितना हो गया आपका +1, और तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन है इस पे होल चार्ज कितना है -1 है, तो यहाँ पे हमें कार्बन का फाइंड करना है। तो H का कितना यूज कर लेंगे हम +1। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है सब पे कितना चार्ज होता है +1। K पे आपने हमेशा 1 पॉजिटिव चार्ज देखा होगा, Na पे आपने 1 पॉजिटिव चार्ज देखा होगा। कार्बन का X मान लिया, प्लस O का कितना -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ स्पीशीज में देख लेता हूँ। देखिए आपके लिए एक स्पीशीज हम ले लेते हैं HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इसमें अभी अभी आपको सल्फर का फाइंड करना है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। तो सल्फर का यहाँ पता करना है। H का मुझे लग रहा है सभी को अब याद हो गया होगा +1। सल्फर का पता करना है X। O पे चार्ज कितना होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो कितना आ गया ये +6। और देखिए ये जो स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ डाइक्रोमेट आयन की, ये तो बहुत ज्यादा आपको इस चैप्टर में बार बार फाइंड करने होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे हमें क्रोमियम का फाइंड करना है। देखिए जैसे, तो यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम है, देखिए 2 एटम्स है। हमें मालूम नहीं है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो क्या कर लिया, इसको एक्स मान लिया। कितने एटम है यहाँ पे 2, प्लस ओ पे कितना चार्ज है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। +6 आ जाएगा। एक और स्पीशीज में ले रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे मैं Mn का फाइंड करना है, एक्स मान लिया। ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों -2, कितने एटम्स हैं 4 इज इक्वल टू -1। तो ये आपको कैलकुलेट करके कितना मिल जाएगा +7 मिल जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे MnO4 2 नेगेटिव। ये है परमैंगनेट आयन, दिस इज परमैंगनेट, और ये जो है आपका ये मैंगनेट आयन है। फिलहाल यहाँ पे एक्स Mn का फाइंड करना है। O का -2 इज इक्वल टू कितना आ गया +6 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी Mn है, यहाँ भी Mn है, लेकिन स्पीशीज में जो चार्ज है एलिमेंट्स पे वो वेरी कर सकता है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये ट्रांजिशन मेटल है। क्रोमियम मैग्नीज ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। लास्ट रूल की बात हम कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में या न्यूट्रल कंपाउंड में जो सम है ऑक्सीडेशन नंबर का वो कितना होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज है H2CO3, इस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो कितना होगा 0 होगा। तो इसमें अगर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहने पूछे तो क्या करें, H का +1 इंटू 2, कार्बन का पता करना X मान लिया, नया एलिमेंट स्टार्ट आ गया O, उस पर -2 चार्ज होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू 0। कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे X का निकाल पाओगे आप +4। अब तो आपके लिए बहुत आसान होगी चीजें। देखिए जैसे KMnO4 है, इसमें हमें Mn का फाइंड करना है, राइट। तो K कौन से ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। जितने फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है सब पे चार्ज कितना +1, प्लस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहा है +X। वो का आपको मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है दैट विल बी 0। तो कितना आ गया आपका +7।
जैसे और मैं कुछ एग्जांपल आपके लेता हूँ। दिस इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे क्रोमियम का फाइंड करना, राइट। के का चार्ज कितना होता है, +1, कितने एटम है, 2, प्लस क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है पता करना है, x मान लिया, और कितने एटम है क्रोमियम के, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जैसे नया एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है प्लस का साइन लगा रहे हो, ऊपर -2 चार्ज, कितने एटम से, 7 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया बच्चों, +6 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस एलिमेंट पे जितना चार्ज वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो उसके चार्ज के इक्वल होगा, -2। अगर कोई स्पीशीज न्यूट्रल है, ये कंपाउंड है न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज उस पर नहीं है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे हमसे पूछ लें भाई H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करें, तो H का +1 इंटू 2, x इज इक्वल टू 0, सल्फर का x मान लिया, कितना आ गया, -2 आ गया।